Friends, welcome back to my YouTube channel. Please like, share, subscribe to my YouTube channel and press the bell icon for the latest update. जैसा कि आप सब जानते हैं, मैंने 15 अगस्त को एक कविता डाली थी और उसमें मैंने एक सवाल किया था, क्या हम अब भी आज़ाद हैं? बट किसी ने भी उसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में नहीं दिया। बट फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे अंदर कई सवाल हैं जिनको मैं आज कविता के माध्यम से आप सबके सामने रखना चाहूँगी। और आज की मेरी कविता का टाइटल है आज़ादी और मेरा एक सवाल। आज़ादी और मेरा एक सवाल। आज़ादी के 75 वर्षों बाद भी क्या हम अब भी आज़ाद हैं? आज़ादी के 75 वर्षों बाद भी कैसी ये गुलामी है? कभी कभी मन की बात में मनने की मनमानी है, कभी कभी मन की बात में मनने की मनमानी है, और कहीं कहीं लोगों ने घर के अंदर भी करी गुलामी है, घर के अंदर भी करी गुलामी है। आज़ादी के 75 वर्षों बाद भी जनता की आवाज़ किसी ने चाही दबानी है, जनता की आवाज़ किसी ने चाही दबानी है। कहीं हाथरस कहीं निर्भया, कहीं हाथरस कहीं निर्भया, बेटियों के साथ हुई मनमानी है, बेटियों के साथ हुई मनमानी है। और किसी ने आवाज़ उठानी चाही तो भारी पड़ी उसे कीमत चुकानी है, तो भारी पड़ी उसे कीमत चुकानी है। आज़ादी के 75 वर्षों बाद भी कहीं नंगा बच्चा तो कहीं लड़कियों के साथ हुई छेड़खानी है, कहीं नंगा बच्चा तो कहीं लड़कियों के साथ हुई छेड़खानी है। अब तो हमने आवाज़ उठानी है, अब तो हमने आवाज़ उठानी है। पर सुनता कौन है, पर सुनता कौन है? शासन प्रशासन ने अपनी चलानी है, शासन प्रशासन ने अपनी चलानी है। आज़ादी के 75 वर्षों बाद भी अभी भी किसी के घर में अंधेरा है, अभी भी किसी के घर में अंधेरा है, और कोई रोटी के लिए करता रैन बसेरा है, रोटी के लिए करता रैन बसेरा है। आज़ादी के 75 वर्षों बाद भी कोई अपने हक के लिए आवाज़ उठाता है तो उसका रास्ता रोका जाता है। रुके रास्ते में रुक के न जाने वो कितने दिन बिताता है, रुके रास्ते में रुक के न जाने वो कितने दिन बिताता है। और अंत में उसकी आवाज़ को पैसे तले दबाया जाता है, पैसे तले दबाया जाता है। आज़ादी के 75 वर्षों बाद भी एक लड़की सड़क पे अकेली है, सुन सुन के दुनिया भर की बातें, खेलते अपने सपनों के संग आँख मिचोली है, खेलती अपने सपनों के संग आँख मिचोली है। लड़की है इसीलिए थोड़ी भोली है, लड़की है इसीलिए थोड़ी भोली है। पर कहते हैं ना, हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो कोई लड़की अभी भी अकेली है जो अपने हक के लिए आवाज़ उठाती है, लड़ रही है अपने सपनों के लिए। बट कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो बेवजह लड़कियों को बदनाम कर रही हैं, बेवजह चिल्ला रही हैं, जिनका कोई मोटिव नहीं है बट फिर भी दंगे फसाद करा रही हैं। जैसा कि आपने देखा, एक लड़की ने टैक्सी ड्राइवर को पीटा बेवजह। तो उन कुछ लाइनों को मैं अपनी इस पोएम की कविता में ऐड करना चाहूँगी, क्योंकि एक लड़की से पूरा समाज बदनाम हो रहा है, एक पुलिस वाले घूसखोर से पूरे पुलिस वालों का समाज बदनाम हो रहा है। तो इसीलिए हम किसी एक पर्सन से पूरी दुनिया को मत जज करें, हमें अपनी थोड़ी सी सोच बदलनी चाहिए, क्योंकि हर कोई एक जैसा नहीं होता। आज़ादी के 75 वर्षों बाद भी एक लड़की फेमिनिज्म के नाम को हथियार बना के एक लड़के को यूं ही पीट जाती है, एक लड़के को यूं ही पीट जाती है। एक लड़की बेवजह सब सहती है, एक लड़की बेवजह सब सहती है, एक लड़की बेवजह सब कहती है। एक लड़की की आवाज़ दबाई जाती है, एक लड़की की आवाज़ दबाई जाती है, एक लड़की बेवजह चिल्लाती है, बेवजह चिल्लाती है। और 19 साल बाद भी आज मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, और 19 साल बाद भी आज मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। अगर बेवजह कहना गलत है तो बेवजह सहना क्यों नहीं? अगर बेवजह कहना गलत है तो बेवजह सहना क्यों नहीं? आज़ादी के 75 वर्षों बाद भी, आज़ादी के 75 वर्षों बाद भी लोग अभी भी हिंदू मुसलमान कर जाते हैं, हिंदू मुसलमान कर जाते हैं। मंदिर और मस्जिद क्या, लोग अब तो अस्पतालों में लड़ जाते हैं, मंदिर और मस्जिद क्या, लोग अब तो अस्पतालों में लड़ जाते हैं। इतने सालों बाद भी मंदिर और मस्जिद एक ना हो पाते हैं, मंदिर और मस्जिद एक ना हो पाते हैं। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भाई भाई कहते हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भाई भाई कहते हैं, पर खुद के घर में ही बिना बंटवारे के ना रह पाते हैं, पर खुद के घर में ही बिना बंटवारे के ना रह पाते हैं। आज़ादी के 75 वर्षों बाद भी
आज़ादी के 75 वर्षों बाद भी कोई अपने नियम कानून और कॉन्स्टिट्यूशन से अनजान है, कोई अपने नियम कानून और कॉन्स्टिट्यूशन से अनजान है, बैठा है किसी कोने में, बैठा है किसी कोने में, लगता है बेजान है, लगता है बेजान है। और जो सब कुछ जान के आवाज़ उठाता है, और जो सब कुछ जान के भी आवाज़ उठाता है, वो भी अंत में कुछ ना पाता है, वो भी अंत में कुछ नहीं पाता है। शासन प्रशासन के तले दबाया जाता है, शासन प्रशासन के तले दबाया जाता है। बेचारा वो भी जान के अंत में अनजान हो जाता है, बेचारा वो भी जान के सब कुछ अंत में अनजान हो जाता है। आज़ादी के 75 वर्षों बाद भी, आज़ादी के 75 वर्षों बाद भी क्यों लड़कियों को उनके कपड़ों से जज किया जाता है, क्यों लड़कियों को उनके कपड़ों से जज किया जाता है। और सूट सलवार में भी कुछ गलत हो जाए, और सूट सलवार में भी कुछ गलत हो जाए तो भी अंत में लड़कियों को दोषी ठहराया जाता है, तो भी अंत में लड़कियों को दोषी ठहराया जाता है। 75 वर्षों बाद भी हमारा दिमाग बैकवर्ड ही रह जाता है, 75 वर्षों बाद भी हमारा दिमाग बैकवर्ड ही रह जाता है, बैकवर्ड ही रह जाता है। आज़ादी के 75 वर्षों बाद भी, आज़ादी के 75 वर्षों बाद भी कैसी ये आज़ादी है। मुजरिम खुले घूम रहे हैं, मुजरिम खुले घूम रहे हैं, और बेगुनाहों के गलों में फांसी है, बेगुनाहों के गलों में फांसी है। कैसी ये आज़ादी है, कैसी ये आज़ादी है। और अंत में इतना ही कहना चाहूँगी, और अंत में इतना ही कहना चाहूँगी, देश आज़ाद है, देश आज़ाद है, पर अभी भी लोगों के दिलों में डर के पहरे हैं, पर अभी भी लोगों के दिलों में डर के पहरे हैं। कुछ लोग इतने आज़ाद हो गए, कुछ लोग इनके इतने आज़ाद हो गए कि उनके संस्कार पड़ गए मैले हैं, कि उनके संस्कार पड़ गए मैले हैं। इतने सालों बाद भी अभी भी मेरे मन में झौवा भर सवाल हैं, इतने सालों बाद भी अभी भी मेरे मन में झौवा भर सवाल हैं। देख के सारे अन्याय हो जाता कभी कभी बुरा हाल है, हो जाता कभी कभी बुरा हाल है। आज़ादी के 75 वर्षों बाद भी, आज़ादी के 75 वर्षों बाद भी अभी भी मेरा मन घबराता है, अभी भी मेरा मन घबराता है। क्यों किसी की आवाज़ को दबाया जाता है, क्यों किसी की आवाज़ को दबाया जाता है। शासन प्रशासन क्यों अपनी चलाता है, क्यों अपनी चलाता है, क्यों क्यों क्या बेटी होना पाप है, क्यों क्या बेटी होना पाप है। क्या बेटियों के कपड़ों से दिखती उनकी जात है, क्या बेटियों के कपड़ों से दिखती उनकी जात है। क्या हिंदू मुसलमान यूं ही लड़ते रहेंगे, क्या हिंदू मुसलमान यूं ही लड़ते रहेंगे। क्या दंगे फसाद यूं ही बढ़ते रहेंगे, क्या दंगे फसाद यूं ही बढ़ते रहेंगे। क्या नेता अभी भी लड़कियों को उनके कपड़ों से जज करते रहेंगे, क्या नेता अभी भी उन लड़कियों को उनके कपड़ों से जज करते रहेंगे। क्या आने वाले समय में, क्या आने वाले समय में एक नया संसार मिलेगा, क्या आने वाले समय में एक नया संसार मिलेगा। हिंदू मुसलमान को एक दूसरे का प्यार मिलेगा, एक दूसरे का प्यार मिलेगा। क्या आने वाले समय में ये सब मुमकिन हो पाएगा, क्या आने वाले समय में ये सब मुमकिन हो पाएगा। क्या गलत नहीं सब सही हो जाएगा, क्या गलत नहीं सब सही हो जाएगा। क्या 75 वर्षों बाद भी, क्या 75 वर्षों बाद भी एक नया भारत आएगा, एक नया भारत आएगा। इन सब सवालों के बाद भी अभी भी मेरे मन में कई सवाल हैं, इन सब सवालों के बाद भी अभी भी मेरे मन में कई सवाल हैं। क्यों बेवजह होते इतने बवाल हैं, क्यों बेवजह होते इतने बवाल हैं। क्या आपका भी मन घबराता है, क्या आपका भी मन घबराता है। क्या आपकी आवाज़ को भी दबाया जाता है, क्या आपकी आवाज़ को भी दबाया जाता है। क्या आपकी आंखों में काली पट्टी है, क्या आपकी आंखों में काली पट्टी है। क्यों ज़िंदगी हो गई काली भट्टी है, क्यों ज़िंदगी हो गई काली भट्टी है। पढ़ लिख के भी अनपढ़ की तरह बेसहारा हो गए हैं, पढ़ लिख कर भी अनपढ़ की तरह बेसहारा हो गए हैं। ज़िंदगी 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 के चक्कर में आवारा हो गए हैं, आवारा हो गए हैं। मैं किसी को दोष नहीं दूंगी, ना किसी का नाम लूँगी, मैं किसी को दोष नहीं दूंगी, ना किसी का नाम लूँगी। बस दबी हुई आवाज़ को आगे बढ़ाने का काम लूँगी, बस दबी हुई आवाज़ को आगे बढ़ाने का काम लूँगी। मेरी कलम में इतनी ताकत है जो सच्चाई को लिख सके, मेरी कलम में इतनी ताकत है जो सच्चाई को लिख सके। मेरे कंठ में इतनी सच्चाई है जो सच्चाई को कह सके, मेरे कंठ में इतनी सच्चाई है जो सच्चाई को कह सके। बस आप भी थोड़ी हिम्मत करो, सच्चाई के संग चलो,
बस आप भी थोड़ी हिम्मत करो, सच्चाई के संग चलो, आवाज़ को दबने ना दो, आवाज़ को दबने ना दो, जात पात को बढ़ने ना दो, जात पात को बढ़ने ना दो। देखो फिर संसार मिलेगा, देखो फिर संसार मिलेगा, हिंदू मुसलमान को फिर से एक दूसरे का प्यार मिलेगा, हिंदू मुसलमान को फिर से एक दूसरे का प्यार मिलेगा। हाँ, शायद 75 वर्षों बाद एक नया संसार मिलेगा, एक नया संसार मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। और अंत में और कुछ दबे सवालों के साथ मैं अपनी कविता को विराम देना चाहूँगी, पर आपसे ये उम्मीद करूँगी कि आप किसी आवाज़ को दबने ना दो, सच्चाई के साथ चलो, सच्चाई के साथ चलो, सच्चाई को बढ़ने दो। और खुद किसी के हक़ के लिए नहीं लड़ सकते तो किसी को खुद के हक़ के लिए लड़ने दो, तो किसी को खुद के हक़ के लिए लड़ने दो। बेवजह चिल्लाओ मत, बेवजह चिल्लाओ मत, किसी का सहारा बनो। और एक पर्सन से पूरी कम्युनिटी को जज मत करो। एक लड़की ख़राब है तो सब लड़कियां ख़राब नहीं होती, भ्रष्टाचारी है तो सब भ्रष्टाचारी नहीं होते। बट हाँ, वो जो एक है उसको ढूंढो और उसको समाज से निकालो, उसको ढूंढो और समाज से निकालो, वो आपके सामने ही है। और इन्हीं सब बातों के साथ मैं जनता की आवाज़ कविता को यहीं पे समाप्त करना चाहूँगी। कीप स्माइलिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड फेसबुक। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करें ताकि जनता की आवाज़ दूर तक जाए, सारी जनता इसे सुन पाए। नमस्ते, धन्यवाद।